जीएस एग्जाम एज में सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतें एक ही दिन में इतना ऊपर नीचे कैसे हो जाती हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एक हालिया बड़ी आर्थिक घटना के जरिए। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम चांदी की उस ऐतिहासिक गिरावट की बात करेंगे। फिर जानेंगे कि आखिर ये कीमतें बढ़ती क्यों हैं, इसमें डॉलर का क्या खेल है, सरकार की भूमिका सच में कितनी है, और आखिर में देखेंगे कि भविष्य को लेकर क्या अंदाजा लगाया जा रहा है। तो कहानी शुरू होती है जनवरी 2026 के आखिरी दिनों से। उस वक्त चांदी के बाजार में जैसे एक भूचाल सा आ गया और कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी की कीमत एक ही दिन में प्रति किलोग्राम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा टूट गई। सोचकर देखिए, निवेशकों के लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई आखिर एक ही दिन में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे। इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई वजहें एक साथ काम कर रही थीं। देखिए, इस गिरावट के पीछे 4 बड़े कारण थे। पहला, जिन लोगों ने पैसा लगाया था उन्होंने भारी मुनाफा कमाया और उसे निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि जनवरी में ही कीमतें 70% तक चढ़ चुकी थीं। दूसरा, अमरीकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा था। तीसरा, टेक्निकल चार्ट्स बता रहे थे कि चांदी ओवरबॉट हो चुकी है, मतलब जरूरत से ज्यादा खरीद ली गई थी। और आखिर में सोने की गिरती कीमतों का असर चांदी पर भी पड़ा और वो भी नीचे आ गई। तो ये तो हुई उस एक खास दिन की कहानी, पर अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को समझते हैं कि वो कौन से बुनियादी नियम हैं जो सोने और चांदी की कीमतों को हमेशा से चलाते आए हैं। इन धातुओं की कहानी को समझने के लिए जो सबसे जरूरी शब्द है वो है सुरक्षित निवेश, या जिसे अंग्रेजी में सेफ हेवन कहते हैं। तो ये सेफ हेवन आखिर है क्या? इसे आप एक तरह का इकोनॉमिक बंकर समझ लीजिए। जब भी दुनिया में लड़ाई, राजनीतिक तनाव या कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है तो निवेशक घबरा जाते हैं। वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट जैसी जोखिम वाली जगहों से निकालकर सोने चांदी में लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि यहां उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, डूबेगा नहीं। लेकिन सिर्फ सेफ हेवन ही नहीं, कई और बातें भी हैं जो इनकी कीमतों को बढ़ाती हैं। जैसे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जब सोना खरीदते हैं, उद्योगों में चांदी की मांग बढ़ती है, लोग महंगाई से बचने के लिए इसमें निवेश करते हैं। और हाँ, हमारे देश में शादियों और त्योहारों का सीजन तो एक बहुत बड़ा कारण है ही। इन सभी फैक्टर्स के बीच एक खिलाड़ी ऐसा है जिसका असर सबसे ज्यादा होता है, और वो है पावरफुल अमेरिकी डॉलर। देखिए, अमेरिकी डॉलर और इन कीमती धातुओं के बीच एक उल्टा रिश्ता है, एक सीसॉ की तरह। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना चांदी नीचे जाते हैं, और जब डॉलर कमजोर होता है तो ये ऊपर चढ़ते हैं। हाल ही में केविन वॉर्श के नॉमिनेशन की खबर से डॉलर को मजबूती मिली और हमने देखा कि सोने चांदी की कीमतें फौरन गिर गईं। पर ऐसा होता क्यों है? इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना डॉलर में खरीदा बेचा जाता है, तो जब डॉलर मजबूत होता है तो हमारे लिए यानी रुपए में कमाने वालों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है। और जब कोई चीज़ महंगी होती है तो जाहिर है उसकी मांग कम हो जाती है, और इसी वजह से कीमतें नीचे आ जाती हैं। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में होता है, क्या इन कीमतों को सरकार कंट्रोल करती है? ये सवाल बार बार उठता है कि कीमतों के इस उतार चढ़ाव के लिए क्या सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इसका जवाब एकदम साफ और सीधा है, नहीं। सरकार सीधे तौर पर कीमतें तय नहीं करती, क्योंकि ये कीमतें असल में ग्लोबल ताकतों से तय होती हैं। इसे ऐसे समझिए कि इस गाड़ी का असली ड्राइवर तो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जैसे दुनिया में मांग, सप्लाई और डॉलर की कीमत। इनका असर बहुत बड़ा होता है। सरकार का रोल बस इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स लगाने तक सीमित है, जिसका कीमतों पर थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है, लेकिन वो इन्हें कंट्रोल नहीं करती। तो इतना सब समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिक सर्वे भविष्य के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में यानी कुछ समय तक बाजार में उठापटक बनी रहेगी, मतलब एक रोलर कोस्टर राइड की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लंबी दौड़ की बात करें यानी लॉन्ग टर्म की, तो पूरी उम्मीद है कि कीमतें ऊपर की ओर ही जाएंगी। और इस लंबी अवधि की उम्मीद के पीछे काफी ठोस वजहें हैं। दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं और उद्योगों में चांदी की मांग भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, सरकार के इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 ने भी कीमतों के मजबूत बने रहने की तरफ ही इशारा किया है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें जो सबसे जरूरी सबक मिलता है वो क्या है?
इस मुश्किल बाजार को समझने की चाबी क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि सोने चांदी की चाल कोई एक देश या उसकी सरकार तय नहीं करती, बल्कि इसे पूरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक हवाएं चलाती हैं। इस ग्लोबल नजरिए को समझना न सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि किसी भी तरह के निवेश से जुड़ा फैसला लेने के लिए भी बेहद जरूरी है। याद रखिए, यहां लोकल नहीं, ग्लोबल सोचना पड़ता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारी के लिए GS एग्जाम एज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण